गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंबिका और मैं आपको आज प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में बताने वाली हूँ। इस 10 मिनट सीरीज में हम कुछ क्रूशियल टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ क्रूशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसके, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आगे गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैं आपको बता दूंगा प्राइवेट मेंबर्स बिल और पब्लिक मेंबर्स बिल में फ़र्क क्या होता है। तो आज का टॉपिक है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? तो मेरा आप समझे देख ही रहे होंगे कि ओनली 9 आवर्स ऑफ डिबेट मानते हैं, और ये एज अ प्रूफ आया है कि लोकसभा में 17th लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल को डिस्कशन के लिए सिर्फ 9 आवर्स अलॉटेड हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी साइड देखें तो राज्यसभा में 27 घंटे मिले हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। प्राइवेट मेंबर्स बिल और पब्लिक मेंबर्स बिल में इतना डिफरेंस क्यों? आखिर क्यों है इतना डिफरेंस? प्राइवेट मेंबर्स बिल की मैं आपको बात करूं तो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता क्या है? ये एक लॉ प्रपोज करने के लिए होता है, जो कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है, बना सकता है, अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रख सकता है, बशर्ते वो मिनिस्टर ना हो। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल हर इंडिविजुअल को एक प्लेटफॉर्म देता है, ताकि वो अपना पर्सपेक्टिव वहाँ रखे, अपना पर्सपेक्टिव हमारे इंडियन पार्लियामेंट में रखे कि वो क्या सोचता है, क्या चीज़ें बेहतर और हो सकती हैं। मिनिस्टर की बात करूं तो पब्लिक मेंबर बिल में ऐसा नहीं होता। पब्लिक मेंबर्स बिल में वो बिल ही इंट्रोड्यूस होते हैं या वो उनको ही मौका दिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली मिनिस्टर्स होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल में ऐसा नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल में हमें सिर्फ वो रूलिंग या अपोजिशन पार्टी किसी भी मेंबर्स के हों, बट वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, वो ही हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल को बांटते हैं। तो बात करूं मैं आपकी प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, तो अभी हाल ही में 17th लोकसभा में ये न्यूज़ था, ये प्रूफ हुआ है कि हमारे जो 2019 और 2024 का जो सेशन था, उसमें शार्प डिक्लाइन आया है कि हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल में सिर्फ 9 आवर्स ऑफ डिस्कशन डिबेट हुआ है, जबकि राज्यसभा में 27 घंटे दिए गए हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स बिल को एक तरीके से साइडलाइन किया है इन रिसेंट ईयर्स में, कि हमें इतना साइडलाइन किया गया है कि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता? बिल्कुल करता है। इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स बिल के आज हम बारे में पढ़ने आए भी हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल में आखिर होता क्या है? प्राइवेट मेंबर्स बिल में हम इंडिविजुअल को मौका देते हैं कि वो अपना पर्सपेक्टिव पूरा पूरा रखे। पूरा पूरा रखने का मतलब कि उसको भी एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अपने पूरे लोकसभा में, पूरा टेन्योर में, पूरे राज्यसभा में, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो इंडिविजुअल पार्टी का। बट एक इंडिविजुअल एमपीज को ये मौका मिलना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी बात बता दूं आपको, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मैंने बता ही दिया है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का, बट वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये बात हमारा प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलता है। पर्पस क्या है इसका? आखिर नीड ही क्यों है पर्पस की? कि क्या ये इतना जरूरी है भी कि हम पार्लियामेंट में इसे इनेक्ट करें? बिल्कुल है। क्यों? इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव मायने नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। जब सारे लॉज, सारी चीजें मिनिस्टर्स ही कर देंगे, तो एक इंडिविजुअल क्या करेगा? सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्राइवेट मेंबर्स बिल इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में। तो बोलते हैं कि लॉज इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, ये एक एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंटली प्लेटफॉर्म देता है, और प्लेटफॉर्म के लिए बोलने का लिए हक भी देता है कि हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखिए। दूसरी क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल व्यूज एंड हाईलाइट पब्लिक इश्यूज। मान लो कि अभी अभी रिसेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, उसमें दो चीजें मैटर की थी, सिक्योरिज्म एंड इक्वलिटी। क्या ये पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल्स के नहीं थे? बिल्कुल थे। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये वहां पर पब्लिक इशू को क्रिएट करता है। पब्लिक इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। ये मैंने आपको एज एग्जांपल बताया कि पब्लिक इशू हाईलाइट करना कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड मैं बात करूं तो इंकरेजेस डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स प्रायोरिटाइज बाय द गवर्नमेंट। हम इम्पोर्टेंट बिल्स को, इम्पोर्टेंट इश्यूज को अपने सामने रख सकते हैं इंडिविजुअली, और पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल के साथ अपना चीजें बोल सकते हैं।
थर्ड मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म की, ऐसी क्या नीड है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि PMBs आर गिवन एडिक्वेट टाइम एंड अटेंशन पार्लियामेंट फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। ये एडिक्वेट टाइम दिया जाता है, encourages the passage of PMBs, would strengthen the voice of MPs and help address critical social issues in the country। ये चीज़ों को स्ट्रेंथन करता है, हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने में हेल्पफुल होगा। तीसरी बात करूं तो की फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। रिक्वायर्स अ 1 month नोटिस, इंट्रोड्यूस बाय एनी MP हु इज नॉट अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज, ये सिर्फ फ्राइडेज में करते हैं। तो ये की फीचर्स के साथ साथ इसका ड्रॉबैक भी बन सकता है कि क्यों आखिर प्राइवेट मेंबर्स बिल को फ्राइडेज में ही करते हैं। क्या इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव इतना मायने नहीं रखता कि वो उसको और भी डेज अलॉट किए जाए? बिल्कुल दिए जाने चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ड्रॉबैक्स इसका की फीचर्स के साथ साथ एक ड्रॉबैक भी होगा। अगर ये फ्राइडेज में ही डिस्कस होते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आए ही ना, हो सकता है कुछ लोग स्किप कर दे, वो हम अभी आगे ड्रॉबैक में भी पढ़ सकते हैं। कैन एड्रेस एनी इशू विद इन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। दूसरी बात करें चैलेंजेस, देखो मैंने आपको बोला था ना कि ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन पास इन इंडिपेंडेंस। अगर टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर लोग स्किप सेशन करेंगे, तो कहाँ से प्राइवेट मेंबर्स बिल को इतने आर दिए जाएंगे? कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव तो मायने ही नहीं रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्स ऑफन फेस लॉन्ग डिलेज होते हैं इस चक्कर में। और स्किप फ्राइडे जो कि मैंने आपको बताया ऑब्वियसली करेंगे, और इस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन भी रिड्यूस होता है। ओनली लिमिटेड टाइम एलोकेटेड ऑन फ्राइडे, लिमिटेड टाइम होगा तो सिर्फ फ्राइडे में क्या इंडिविजुअल सब लोग आएंगे और आपको अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें दिन और बढ़ाने पड़ेंगे, हमें टाइम अलॉट देना पड़ेगा, हमें डिस्कशंस को और आगे तक ले जाना पड़ेगा। वो सब कैसे हो सकता है? डेज इंक्लूड करके, सिर्फ फ्राइडेज नहीं, सिर्फ मंडेज नहीं, आप एक अलॉटेड टाइम दीजिए कि हाँ इस डे पर भी, इस डेट पर भी इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव रख सकता है। प्राइवेट मेंबर मैंने बता दिया था आपको कि ये नॉन मिनिस्टर करता है, ये मिनिस्टर करता है। ये इसको 1 month का नोटिस मिलता है, इसको 7 days का। फ्राइडेज एंड हाई प्रायोरिटी, इसलिए पब्लिक बिल ही हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, प्राइवेट बिल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव भी बहुत मायने रखता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय।